हेलो इडू पटना। नमस्ते भाई। बिहार की धरती और ज्ञान की नगरी पटना से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू पटना पर। जैसा कि हम आपको आज चौथा लेक्चर है हमारा और हम आज चौथा लेक्चर में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और आज लास्ट रेशियो का चैप्टर, आज का जो क्लास रहेगी रेशियो का लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद 1 से 2 क्लास प्रोपोर्शन का लेंगे। तो आज हम रेशियो में जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसको बहुत अच्छे से समझेंगे और बारीकी से देखेंगे। और जितना भी क्वेश्चंस को आज अपन लेकर के आए हम लेकर के आए हैं ये सबका सब आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे कि एनटीपीसी में दिया गया है और सब डेट बाय डेट यहाँ पे दे रखा है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो एज का रेशियो है 3 और 4 है। कह रहा है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इसका जो रेशियो बन जाता है 4:5 बन जाता है। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो रेशियो बन जाता है क्या बनता है? 4:5 बनता है। अगर इसको हम बेसिक से देखेंगे तो बेसिक से करेंगे, ए का जो रेशियो होगा बी का रेशियो होगा। हम आपको उस दिन बताए थे जब फर्स्ट लेक्चर ले रहे थे तो उस लेक्चर के दौरान हम आपको बताए थे कि A:B को हम A बाय बी लिख सकते हैं। और जब हम A बाय बी लिख सकते हैं तो यह हमारा A और B का जो डाटा दिया गया है 3:4 है। 10 साल के बाद 10 आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि अगर मान लेते हैं कि रेशियो मेरा 3x है और B जो रेशियो है ये 4x है, तो 10 साल के बाद एक बन जाएगा 3x में 10 आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो जो रेशियो बन रहा है वो 10 साल के बाद जो रेशियो बन रहा है 4:5 जा रहा है। तो हम यहां से क्या करते हैं, जब इस टाइप के इक्वेशन बनता है तो ये बराबर का जो साइन बता रहा है ये कहीं ना कहीं डिवाइड के जैसा साइन को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार के साइन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3x+10 को और 4x+10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 5 से और इसमें 4 से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कैसा मल्टीप्लाई होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो एक बन जाएगा, ये जो बनेगा हमारा ये बन करके तैयार होगा क्या? तो बनेगा 15x+50, 15x+50 बराबर हो जाएगा 16x+40 का। तो यहां से जब 16x में 15x को घटाएंगे और 50 में 40 को घटाएंगे तो ये जो बनेगा x का वैल्यू बनेगा और x का वैल्यू आ जाएगा 10। x का वैल्यू क्या आ रहा है? 10। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। प्रेजेंट एज क्या है ए का? तो प्रेजेंट एज है 3x। तो 3x में 3x में x का वैल्यू ऐड करेंगे, 3 × 10 बोले तो 30। जो आंसर होगा 30 इज राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी आरआरबी एएलपी 2024, हाल ही आज से 2 साल पहले का पेपर का ये क्वेश्चन है। ये 2004 आरआरबी लोको पायलट के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि A:B है 4:3 के रेशियो में, B:C का जो डाटा दिया गया है वो दिया है 7:2 के फॉर्म में। कह रहा है A:B:C क्या होगा? A:B:C क्या होगा? तो जब हम इस प्रकार के रेशियो को सॉल्व करते हैं तो हम आपको कल भी इस प्रकार के टाइप को लेकर के आए थे और कल बताए थे कि जब इस प्रकार के इस टाइप में एक टाइप आता है जिग जैग, जिग जैग टाइप आता है। जिग जैग टाइप के मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको आसान से बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो ये आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। हमसे रेशियो पूछा जा रहा है
A:B:C, तो जो रेशियो आएगा मेरा 28:21:26, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द रेशियो ऑफ sand to gravel in a mixture is 7:8, while between gravel and cement is 6:7. What is the ratio sand to cement in mixture? पूछ रहा है सीमेंट और सैंड। मान लेते हैं मेरा एक सैंड है, और सैंड टू और ग्रेवल, इस सैंड एस से मानते हैं हमारा सैंड है, एस फॉर सैंड, और जी फॉर ग्रेवल, जी फॉर ग्रेवल, और इसका रेशियो कितना दे रखा है, तो इसका रेशियो 7:8 दे रखा है, 7:8 दे रखा है। अगला जो है, अगला ग्रेवल और सीमेंट का जो रेशियो है, सीमेंट का जो रेशियो है 6:7 दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सैंड और सीमेंट का रेशियो। सैंड और सीमेंट का रेशियो अगर हम देखेंगे, सैंड एंड सीमेंट का रेशियो, sand to cement in a mixture, what is the ratio of sand to cement in other mixtures? अगर हम इसको देखेंगे तो इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा 7:, ये हो जाएगा, और ये बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा 8। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 42, ये बन जाएगा 48, और ये बन जाएगा 56। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ये, तो हम इसको अगर काटेंगे तो ये 6 टाइम्स में कटेगा, और ये 8 टाइम्स में कटेगा। फिर से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, और ये 2 टाइम्स में, 4 टाइम्स में कटेगा। तो मेरा जो सीमेंट और सैंड और सीमेंट का रेशियो बनेगा, सैंड एंड सीमेंट का जो रेशियो बनेगा, क्या बनेगा, सैंड और सीमेंट का रेशियो होगा 3:4, 3:4, 3:4। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कुछ नहीं किए, जो जो क्वेश्चन कह रहा था उसी को कर रहे थे, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे ही हम इसको कर रहे थे, वैसे ही वैसे इसको हम सॉल्व कर रहे थे। बाकी का हम कुछ नहीं किए, जो किया, जो बोला वो किए। रेशियो होता ही ऐसा है, जैसे मैथ अर्थमेटिक का नियम ही यही है। अर्थमेटिक में कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी, बस जैसे जैसे लैंग्वेज घुमाए वैसे वैसे घूमना रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है और 2019 के पेपर में पूछा गया है। एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है, मार्च में, है ना, 11 मार्च 2019 को पूछा गया है एनटीपीसी के पेपर में। कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ रवि एंड हिज यंगर ब्रदर इज 30। मानते हैं रवि जो है, और रवि और उसके यंगर ब्रदर का जो एज है 30 है। अब दूसरा बात है डिफरेंस इन देयर एजेज इन 14। अब देखेंगे, अगर हम बात करें रवि और उनके यंगर ब्रदर के बीच का जो डिफरेंस है वो 16 है, 14 है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रवि टू हिज यंगर ब्रदर। अगर हम इसको देखें तो एक इक्वेशन बन रहा है 30 और दूसरा इक्वेशन बन रहा है 40। तो ये y से y कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2r का वैल्यू हो जाएगा 44। तो r का जो वैल्यू होगा मेरा, r का वैल्यू बनेगा 22। इसका मतलब यह है कि r रवि का जो एज है, रवि का जो एज है 22 है, और उसके यंगर ब्रदर का, उसके जो ब्रदर हैं उनके, उनका जो एज है वो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जा रहा है ये, तो ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम ऐसे भी सोच सकते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है रवि और उनके यंगर ब्रदर का रेशियो। तो डायरेक्ट बनेगा रवि, व्हाट इज द एज ऑफ यंग, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ रवि टू हिज यंगर ब्रदर। तो उनके यंगर ब्रदर के बीच और रवि और उनके यंगर ब्रदर का जो रेशियो बनेगा, वो रेशियो बनेगा 22:8, कटेगा यहाँ से तो 11:4। इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ बेसिक। स्मार्ट अप्रोच लगाना है। अब स्मार्ट अप्रोच के बारे में अगर हम देखें, मेथड 2 है ना, तो ये बिल्कुल है। कैसे बनेगा ये मेथड 2? तो ये मेथड 2 बनाने का आसान सा तरीका है। हम पहले सोचेंगे,
अगर कह रहा है रवि और उनके यंगर ब्रदर का जो एज है 30 है, और रवि और उनके भाई के एज का जो डिफरेंस है वो 14 है। तो सोच सकते हैं हम कि रवि और उनके यंगर ब्रदर, ऐसा कोई नंबर जिसको जोड़ने पे 30 आ जाए और घटाने पे 22 आ जाए, ऐसा दो नंबर मान लेते हैं एक और बी, ऐसा दो नंबर जोड़ें जिसको जोड़ने पे 30 आ जाए और घटाने पे 14 आ जाए। तो 22 मानते हैं कि ए अगर 22 होगा और बी 8 होगा, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर ए को मान रहे हैं हम 22 तो और बी को मान रहे हैं 8, तो ए माइनस बी, अब 22 में अगर हम 8 को घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं ये इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, और जब ये इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि रवि का जो एज है वह 22 ईयर्स का है रवि, और उनके यंगर ब्रदर का जो एज है उनका एज 14 है। तभी तो ये इक्वेशंस को फॉलो, सॉरी 8 है, तभी तो ये इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि रवि और उसके यंगर ब्रदर को जोड़ेंगे तब तो 30 चाहिए, तो रवि 28 का होगा, और रवि और उनके यंगर ब्रदर को घटाएंगे तो 8 चाहिए, 14 चाहिए, तो भाई उनका यंगर ब्रदर 8 साल का होगा और रवि 22 ईयर्स का होगा, तभी तो जाकर के बनेगा 30। 22 प्लस 8 इक्वल टू 30। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रवि और उनके यंगर ब्रदर के बीच का रेशियो क्या होगा। तो रवि और उनके यंगर ब्रदर के जो बीच का रेशियो होगा 11:4 होगा। क्या होगा? 11:4 होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 500 कैंडीज आर डिस्ट्रीब्यूट, कैंडीज का मतलब होता है चॉकलेट, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग अरुण, मोना एंड सोना। 500 चॉकलेट है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटना। 500 चॉकलेट है, 500 चॉकलेट है जिसको बांटना है। किसको, किसके किसके बीच बांटना है? 3 लोगों के बीच में बांटना है 500 चॉकलेट को। अच्छा, ये नहीं बताया गया है कि चॉकलेट लिए और किसी को खिला दिए, ऐसे नहीं देना है, प्रॉपर रेशियो को फॉलो करना है। कह रहा है कि अरुण को, मोना को और सोना को, 3 लोग हैं, अरुण है, मोना है और सोना है। अरुण का जो रेशियो है वो उसको 2 के रेशियो में देना है, मोना का जो रेशियो है उसको 3 के रेशियो में देना है, और सोना का जो रेशियो है उसको 5 के रेशियो में देना है। हम आपको बताए हैं, कभी भी कोई डाटा रेशियो में हो आप उसको x मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि अरुण को हम 2x दे रहे हैं, मोना को हम 3x दे रहे हैं चॉकलेट, 3 नहीं दे रहे हैं, 3 के रेशियो में नहीं दे रहे हैं, 3x रेशियो में दे रहे हैं, और सोना को हम 5x के रेशियो में चॉकलेट दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास चॉकलेट है कितना? तो नंबर ऑफ चॉकलेट जो है, नंबर ऑफ चॉकलेट 500 है, यानी कि 500 चॉकलेट को 3 लोगों में बांटना है 2:3:5 के फॉर्म में। टोटल अगर हम चॉकलेट देंगे मोना प्लस अरुण प्लस मोना प्लस सोना को, तो कहने का मतलब 2x प्लस 3x प्लस 5x के फॉर्म में देंगे, और चॉकलेट देंगे कितना? टोटल तीनों लोगों का जो वैल्यू है ये है 500। तो ये आ जा रहा है मेरा 2x प्लस 3x प्लस 5x 10x, और 10x का वैल्यू है 500, तो x का वैल्यू हो जाएगा 50, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 50। यानी हमें जो अरुण को देना है चॉकलेट 2x नहीं देना है, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 50, 100 चॉकलेट देंगे अरुण को। मोना को जो चॉकलेट देंगे उसको 3x के फॉर्म में देंगे, मतलब 3 इंटू 50, 150 चॉकलेट देंगे मोना को,
और सोना को जो चॉकलेट देंगे 500 के फॉर्म में देंगे, 5 into 50, 250 चॉकलेट देंगे सोना को। आप जब सम जोड़ करेंगे सबको तब भी 500 चॉकलेट ही पूरेगा। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अरुण को 100 चॉकलेट मिलेगा, मोना को 150 चॉकलेट मिलेगा और सोना को 250 चॉकलेट मिलेगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आगे कह रहा है नहीं हमसे तीनों लोगों का नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मोना का। हम इसको चाहते थे एक और तरीके से बनाते, चलिए हम दूसरा मेथड भी अपनाते हैं। कह रहा है कि मोना सोना अरुण मोना सोना सारे लोगों को चॉकलेट बांटना है और चॉकलेट की जो संख्या है, चॉकलेट का जो अमाउंट है 500 है, नंबर ऑफ चॉकलेट 500 है। और जब तीनों लोगों को बांटेंगे हम चॉकलेट तो हम बांटेंगे 2x के फॉर्म में, इस टू 3x के फॉर्म में, इस टू 5x के फॉर्म में। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट हैज गेट डज हाउ मेनी कैंडीज डज मोना गेट, मोना कितना चॉकलेट प्राप्त की। तो जो मोना है, मोना तो 5x प्राप्त कर रही है, लेकिन टोटल लोगों में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब 10x चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये 10x का वैल्यू 500 है। हम आपको बोले थे कंपैरिजन कराना है उसके रिस्पेक्ट में, उसके क्वांटिटीज में। 500 का जो वैल्यू है 10x है, 10x का वैल्यू 500 है, हमें चाहिए 5 का वैल्यू, 5x का वैल्यू। x से x कट जाएगा, 10 से 15 10 से 50 टाइम्स में कट जाएगा, 50 टाइम्स में। तो हमको 50 इंटू 5 होगा, तो जो मोना को जो चॉकलेट प्राप्त होगा 250 चॉकलेट प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 250 चॉकलेट प्राप्त होगा। हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड मेरा M2 था, मेथड 2। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक और तरीका। अच्छा, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे सारा नंबर एक दूसरे का मल्टीपल हो रहा है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो दो लोग सारे ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 सारा है, तो ऑप्शन से हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। कह रहा है कि इफ, और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया? आरआरबी ग्रुप डी 2024-22 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। हम आपको फिर से बता रहे हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, यहाँ पे खुद से कोई भी क्वेश्चन बना करके नहीं डालते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। ऐसा क्वेश्चन रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम अगर देखें तो कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। दो नंबर का रेशियो है, एक नंबर मान लेते ए होगा और दूसरा नंबर बी होगा। कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है 3/5 है, 3:5 मतलब 3/5। कह रहा है इफ एडेड 10 ऐड कर दे, एक रेशियो 3x हो गया, ये 5x हो गया। अगर 10 ऐड कर देते हैं दोनों में तो जो रेशियो बन जाता है वो 5:7 बन जाता है। इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी करा चुके हैं, हम करा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 into 3x plus 10 बराबर होगा 5 into 5x plus 10 का। तो ये बन जाएगा 21x plus 70 और ये बन जाएगा 25x plus 50। 25 से 21 को घटाएंगे तो बचेगा 4x और 4x का वैल्यू है 70 में से 50 को घटाएंगे बचेगा 20। तो 4x का जो वैल्यू है होगा 20। तो जो x का वैल्यू होगा 5, x का वैल्यू कितना होगा? 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 5 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर्स। नंबर क्या है? नंबर क्या है?
तो भाई नंबर क्या है, ए का वैल्यू तो 3x है और बी का वैल्यू तो 5x है। तो 3 इंटू 5, ए का नंबर ए है 15 और 3 इंटू बी 5 इंटू 5 दूसरा नंबर है 25। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 और 25, 15 और 25, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने कल भी कराया था और हम बोले थे, क्या बोले थे फिर से हम आज समझते हैं। हम बताए थे कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें दिखे तो जैसे कि मान लेते हैं a बाय बी बराबर है c बाय डी का बराबर है e बाय एफ का, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, n से डिनोट करते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जब कोई रेशियो का वैल्यू फ्रैक्शन में हो और एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, इक्वल हो, तब सारे वैल्यू का ऑल वैल्यू के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये तरीका था, एलसीएम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे एक डाटा दिया है, क्या कह रहा है, इफ 3/5 ऑफ P बराबर है 7/2 ऑफ Q का बराबर है 7/5 ऑफ QR का, तो पूछ रहा है P इज टू Q इज टू R क्या होगा, P इज टू Q इज टू R क्या होगा। अगर हम P इज टू Q इज टू R के बारे में लिखें तो हम करेंगे क्या, सारे नंबर का एलसीएम लेंगे या एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो सारे नंबर के मल्टीपल आता हो, सारे नंबर के टेबल में आता हो, सब एक दूसरे से कटता हो। तो अगर 5 टू 5 के बारे में सोचे तो 50 एक ऐसा नंबर है, सॉरी एक 10 एक ऐसा नंबर है, कैसा, 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो हम 3/5 इंटू 10 इंटू पी कर देंगे, बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू 10 इंटू क्यू बराबर हो जाएगा 7/5 इंटू क्यू 10 इंटू आर का। जब एक दूसरे से काटेंगे, एक दूसरे से काटेंगे, एक दूसरे से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6p बराबर हो जाएगा 35q बराबर हो जाएगा 14r का। हमें p का चाहिए डाटा। हम आपको कल भी बताए थे, अगर जब इस प्रकार के फॉर्म में हो, पी क्यू आर का डाटा निकालना हो, पी को ढकेंगे, क्यू के कोफिशिएंट को आर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल डिजिट मल्टीप्लीकेशन ऑरली कैसे कर सकते हैं, 14 को 5 टाइम्स पढ़िए तो 14 5 जा 70 होगा, 70 का 0 कैरी 3 कैरी 7 और 14 3 जा होता है 42 और प्लस 7 करेंगे तो 49 आएगा। तो 14 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 490 आएगा, ऐसे करेंगे। या एक और तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का, चलिए हम फिर से आज इसको बता रहे हैं। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन जो होता है 35 को 14 से मल्टीप्लाई करें, तो जब डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक 5 को 4 से करेंगे तो 5 इंटू 4 20, 20 का 0 कैरी 2, फिर 3 को 4 से करेंगे, 3 4 जा 12 और 2 जो जुटा हुआ था उसको जोड़ देंगे, कैरी जो बचा था जोड़ देंगे, 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी 1
4 नहीं लिखेंगे, 14 होगा यहाँ पे, और 5 1 जा 5, 14 प्लस 5 19 का 9 कैरी 1, और 3 1 जा 3 प्लस 1 4। मैं इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम आपको आज मल्टीप्लीकेशन, डबल डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है बताते हैं। आज डबल डिजिट मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। एक दिन और बताए थे, आज फिर से बताते हैं। इसको हम थोड़ा सा के लिए साइड में रखते हैं, उसके बाद हम फिर इसको देखेंगे। पहले आज मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, डबल डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। इसको मिटाना ही पड़ेगा, मिटा देते हैं, फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है। देखिए एक नियम क्या है, मान लेते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी डी से, डबल डिजिट है। अगर ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी डी से तो कैसे करेंगे एक साथ? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है बी इंटू डी। क्या होगा? बी इंटू डी। सेकेंड स्टेप क्या होगा? बी डी, बी इंटू सी प्लस ए इंटू डी। और थर्ड स्टेप क्या होगा? ए इंटू सी। अगर कोई कैरी बचा तो कैरी को ऐड करेंगे, नहीं बचा तो कोई बात, ये फॉर्म होता है। इसी फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन होता है। फर्स्ट स्टेप बी इंटू डी, बी इंटू डी। सेकेंड स्टेप बी इंटू सी, बी इंटू सी प्लस ए इंटू डी। यानी कि इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा आंसर दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ए इंटू सी। इसी मेथड पे बनता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट बी इंटू डी, और ये कभी फ्लॉप नहीं करेगा भाई साहब मेरे, कभी नहीं फ्लॉप करेगा, 110% गारंटी के साथ कहते हैं। ये वैदिक मैथ है, कोई ऐरा गैरा मैथ नहीं है, ये वैदिक मैथ है। और ये कॉन्सेप्ट कभी आप भूल नहीं पाएंगे। जैसे हमने आपको बताया है कि फर्स्ट में क्या करना है, बी को डी से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, और सेकंड और ऑरली करना है। सेकंड स्टेप को बी को सी से, बी को सी से और सी को डी से, दोनों के प्रोडक्ट को आपस में सम कर देना है, और सम के बाद लिखना है। अगर कैरी बचता है तो हाथ में रखेंगे। फिर ए को, थर्ड स्टेप क्या करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई कैरी बचा है तो उसी में जोड़ देंगे, और जोड़ करके लिखेंगे आंसर। एग्जाम्पल देते हैं आपको, 45 इंटू 37, 95 इंटू 89 करके देखिए। फर्स्ट स्टेप 5 को 7 से करेंगे, 35 का 5 कैरी 3। फिर सेकंड स्टेप 4 को 7 से, 5 को 15 3 से, तो 4 7 जा 28, 28 और 5 3 जा 15, 28 को 15 से ऐड करिए तो करिएगा 13 4 43, और 43 और 3 क्योंकि इधर कैरी बच रहा था तो 46 का 6 कैरी 4, और 4 3 जा 12 प्लस 4 क्या होगा, 12 प्लस 4 क्या होगा, तो 16 हो जाएगा। और आप ऐसे करके देखिए मल्टीप्लीकेशन 45 को 37 से। समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उतना समय कहाँ बचता है, समय समय कहाँ होता है, इतना मल्टीप्लाई करेंगे, लेंदी मल्टीप्लाई करेंगे, जमाना गया। 35 को 7 से करेंगे तो 35 का 5 कैरी 3, 4 को 7 से करेंगे 28 प्लस 3 21 का 1 कैरी 21 31 हो जाएगा। 5 को 3 से करेंगे 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। अब करिए 5 6 6 1 कितना आया, 5 6 6 1, 5 6 6 1 आया क्या? इतना समय कहाँ है, इतना समय कहाँ है मल्टीप्लाई करने का? ऑरली मल्टीप्लाई करना है, मैनुअली मल्टीप्लाई करना है, मुंह पे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, हर चीज पढ़ाएंगे और फ्री में पढ़ाएंगे। कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, 95 को 89 से मल्टीप्लाई करो, करो भाई। 9 को फर्स्ट स्टेप क्या बोले, बी इंटू सी, सी सी ए इंटू बी, ए को बी से, ए बी इंटू सी डी कर दो भाई। तो फर्स्ट स्टेप बी इंटू डी,
b इंटू डी मतलब 9 इंटू 5 45 का 5 कैरी 4 9 9 जा 81 और 8 5 जा 40 81 प्लस 40 21 121 121 प्लस 4 5 125 125 का 5 कैरी 12 और 9 7 9 8 जा 72 9 8 जा 72 प्लस 12 कितना होगा 72 प्लस 12 84 आ जाएगा। ये इतना आंसर हुआ। यूनिट डिजिट पे भी काम करेंगे, आगे सब पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो शुरुआत है, आगे आपको बहुत कुछ सिखाएंगे भाई, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है, फिर से इसको देखते हैं, 3/5 ऑफ P बराबर है 7/2 ऑफ Q का बराबर है 7/5 ऑफ R का। एलसीएम लेंगे सबका, जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 10। एक ऐसा नंबर सोचेंगे, भी तो बताए थे 5 to 5, एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो सबसे कटे, एक डिनोमिनेटर का एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो सबसे कट जाए। 10 सोचे 5 से भी कट रहा है, 2 सोचे 5 से भी कट, 10 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 3/5 इंटू पी बराबर होगा 10 इंटू 7/2 इंटू क्यू बराबर होगा 10 इंटू 7/5 इंटू आर का। कटेगा कटेगा, आपस में शहीद होगा एक दूसरे से, बन जाएगा 6p इक्वल टू 35q बराबर होगा 35p का। क्या होगा 35p का, भाई यहाँ पे 2 होगा तो ये हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। अरे यार यहाँ पे क्या है 10 इंटू 7/5 इंटू आर, तो 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 14r। हमें p का वैल्यू चाहिए, 35 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 20 का 0 कैरी 2, 14 प्लस 2 12 प्लस 2 14 और 5 19 का 9 कैरी 1 3 और 4, तो p हो जाएगा p इज टू q इज टू r का जो वैल्यू होगा तो p हो जाएगा 490। q का चाहिए 35 को ऐड करेंगे, p का कोएफिशिएंट को r के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 5 जा 70 14 6 जा 84, क्या बनेगा 84। r का वैल्यू चाहिए, p के कोएफिशिएंट को q के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 कैरी 1, 18 प्लस 1 19, 35 6 जा होता है 119, सॉरी, तो 5 3 जा 5 6 जा 0, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 18 प्लस 21, क्या बनेगा 201 210 210। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है p इज टू q इज टू r, p एंड q एंड r का वैल्यू पूछा जा रहा है। एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो सबसे कटेगा। 7 सोचिए, 7 7 जा 12 टाइम्स में कटेगा, 30 टाइम्स में कटेगा, और कटेगा 6 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 12 से नहीं, 2 से कटेगा, 35 6 15, तो जो मेरा आंसर होगा 35 is to 6 is to 15, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आज अब एक अगला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वाइंस वाला क्वेश्चन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए हम जो रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो को क्यों पढ़ रहे हैं, रेशियो एक हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे अधिक नहीं पूछा जाता है। लेकिन रेशियो एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप रेशियो नहीं पढ़े तो रेशियो आगे आगे का क्वेश्चन आपसे, आगे का चीजें आपसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप बेसिक से कितना किसी चीज को बनाते रहेंगे, बेसिक से कितना किसी चीज को बनाते रहेंगे, समय अधिक लगेगा, टाइम टेकन हो जाएगा, समय एग्जामिनेशन हॉल में कम रहता है।
आप मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाएंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अब क्वाइंस वाला है। कह रहा है एक बैग है, बैग में कंटेन है 3 टाइप का क्वाइंस, 1 रुपया का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, और जिसका रेशियो है 5:6:8। देखिए, और कह रहा है कि उस बैग में 210 रुपीज है। कितना रुपया है? 210 रुपया है। टोटल कितना रुपया है उस बैग में? 210 रुपया है। लेकिन किस रेशियो में है? कौन कौन रुपया है? 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, हम लोग उसको 8 आना भी कहते हैं, 25 पैसे का सिक्का है, लेकिन इसका जो रेशियो है 5:6:8 है। अच्छा, एक और बात, हम 8 आना को, 50 पैसे को 1/2 रुपया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 25 पैसा को हम 1/4 रुपया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं। और जब इस प्रकार के डाटा को अरेंज करेंगे तो हमें फायदा होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट करिए। कह रहा है कि 1 रुपया का सिक्का का कितना है रेशियो? 1 रुपीज का जो रेशियो है वह है 5। 2 रुपीज का जो रेशियो है, 50 पैसे का जो रेशियो है, और 25 पैसे का जो रेशियो है, 1 रुपीज का जो रेशियो है वो है 5, 50 पैसे का जो रेशियो है वो है 6, और 8 पैसे का जो रेशियो, 25 पैसे का जो रेशियो है 1 है, वह है 8। आप इतना करेंगे, इसको रुपीज को फिर रुपीज पैसा में कन्वर्ट करेंगे, फिर पैसा में कन्वर्ट करेंगे, फिर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट इसको हम 25 पैसे को रुपया हाफ लिख सकते हैं कि नहीं? 25 पैसा को हम 1/4 रुपया लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे 1 रुपए के सिक्का कितना, 1 रुपए कितना है? 5 रुपीज है। ये अगर हम 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब मेरे पास 3 रुपया है। 50 पैसा का कितना सिक्का है? 6, तो कितना रुपया हो गया? 6 रुपये, 3 रुपया हो गया। 25 पैसे का कितना सिक्का है? 8, मतलब कितना रुपया हो गया? 2 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 2 रुपया हो गया। तो 5 रुपए का सिक्का 5 रुपया है, 50 पैसे कितना रुपया है? तो 3 रुपया है, और 6 रुपए से 25 पैसे कितना रुपया है? 25 पैसा वाला, वो टोटल 2 रुपया है। हमसे कह रहा है कि वो बैग में टोटल कितना रुपया है? उस बैग में टोटल है 210 रुपीज। उस बैग में टोटल कितना रुपीज है? तो 210 रुपीज है। हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्के के क्वाइंस कितने हैं? हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ 50 पैसे? 50 पैसा वाला क्वाइंस कितना है? हम कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन कराएंगे, इसको जब सबको जोड़ेंगे तो पता चला कि 10 का वैल्यू है 21। अब हमको 5 का वैल्यू निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 210/10 इंटू 50 पैसा। 50 पैसा कितना रुपया है? 3 रुपया है। एक दूसरे से काट देंगे, पता चला 21 इंटू 3, 63। कितना? तो 63 क्वाइंस है। कितने क्वाइंस है? तो कितने क्वाइंस है? 63 क्वाइंस है। कितना क्वाइंस है? 63 ऑप्शन में है। ओ हो, यहाँ पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस, 50 पैसे के क्वाइंस, और हम यहाँ अमाउंट से मल्टीप्लीकेशन किए, गलत। यहाँ पे 6 होगा ना, क्योंकि रेशियो कितना है? रेशियो है 6 है, 6 है। नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो कितना है? 50 पैसे का क्वाइंस का रेशियो कितना है? 6 है। ये 6 हो गया। तो 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 126, और 126 ऑप्शन जो होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन है, कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। एक बात, एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ जो होता है, अगर हम एचसीएफ के बारे में समझे तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। एक बात और, दो टाइप का नंबर होता है, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है को प्राइम नंबर। और हम आपको बता दें, को प्राइम नंबर का, यहाँ पे दो दो बात बताएंगे। को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर बराबर होगा देयर एलसीएम का। कहने का मतलब, अगर 3 और 4 का जो एलसीएम होगा 12 और 3 और 4 का प्रोडक्ट भी 12 होगा, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उसका प्रोडक्ट होता है। को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट। और को प्राइम नंबर क्या कहते हैं किसको? तो को प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा? को प्राइम नंबर का एचसीएफ, तो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। क्या होगा? 1। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है? 15 दिया है। तो सम पूछ रहा है, एक डाटा डायरेक्ट करेंगे इसको 45 60 105 ऑप्शन इज राइट आंसर। समय लगेगा? समय नहीं लगेगा। एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2021 को पूछा गया, 19 जनवरी को पेपर हुआ था, उस पेपर में पूछा गया है कि भैया अगर 3:4 है किसी का, दो को 3:4 क्या है? अभी आपको बताए कि दो को प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है। एक दो ऐसा नंबर जो एक दूसरे से ना कटे, उसके बीच का डिफरेंस 1 हो, वो हमेशा एक को प्राइम नंबर होगा। और को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट उसका एलसीएम होता है। अगर एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर होगा, कुछ नहीं करना है, वो दोनों नंबर को गुना कर देना है। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर बराबर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। हम अभी यहाँ पे लिखे, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर का। उसी प्रकार से एचसीएफ क्या होगा? तो जिस नंबर का डिफरेंस 1 होगा उसका एचसीएफ 1 होगा। आप निकालना चाहते हैं, निकाल के देखिए। इतना तो बेसिक भाई नहीं जा सकता है ना कोई। देखिए एचसीएफ क्या आया? 1 आया। तो दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा? उसका डिफरेंस होगा। दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा? उसका डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना आया? 1 आया। तो यहां हमसे पूछ रहा है क्या? फिर से इसको हम अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, तो बेसिक तरीके से सॉल्व करने के लिए तो आपको क्या करना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालना होगा। जब एचसीएफ निकाल लेते हैं आप, तो देखिए 3 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा? 3 और 4 का एचसीएफ 1 आएगा। हमसे क्या कह रहा है? लेकिन एचसीएफ 1 नहीं है ना, एचसीएफ 15 है। तो 1 का कितना मल्टीपल है? 15। तो ये भी कितना होगा? 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और ये भी 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो एक वैल्यू हो जाएगा 45 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 60। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सम ऑफ देयर नंबर्स, सम ऑफ देयर नंबर्स। तो दोनों को सम करेंगे, 45 प्लस 60 105। 105 जो होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए ये भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? आरआरबी। जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। और आज जितना भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो सारा का सारा आरआरबी एनटीपीसी का है। आरआरबी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है, जो टीसीएस पेपर कंडक्ट कराती है उसका क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स जो है x/y 5:8 बराबर है y/z का, और y/z का जो डाटा है वो 4:7 है।
कह रहे हैं कि x इज टू वाई 5:8, y इज टू जेड जो है 4:7 है। तो x इज टू जेड क्या होगा, x इज टू जेड क्या होगा, x इज टू जेड क्या होगा। तो x इज टू वाई इज टू जेड 5:8, भाई y के सामने y का वैल्यू 7, जगह खाली है, जो सामने दिखे उसी को चिपका दो, जो सामने दिखे उसी को चिपका दो, जो ऊपर दिखे नहीं। किसी हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोगों का जीवन कैसा है, विद्यार्थी जीवन है। तो हम लोग के यहाँ मान लीजिए कुछ घट गया, आलू घट गया, हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं तो थर्ड फ्लोर पे तो थोड़ा ना जाके मांगेंगे आलू, हम अपने सामने वाले से कहेंगे भैया 2 आलू दीजिए, हम अपने सामने वाले से मांगेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो 4 है, इसके सामने कुछ नहीं, तो ये 4 वाला ही 4 वाले को मदद करेगा, भाई भाई को ही मदद करता है, पड़ोसी पड़ोसी को ही मदद करता है। तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो क्या है, हमसे पूछ रहा है एक्स और जेड, एक्स और जेड चाहिए, भाई 4 से कटेगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5 और वाई का वैल्यू हो जाएगा 14। तो एक्स और वाई का वैल्यू हो गया 5:14, एक्स इज टू वाई 14, एक्स इज टू वाई हो जाएगा 5:14, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से लीजिए क्वाइंस वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे पूछा है एएलपी 2018 में, एएलपी लोको पायलट के पेपर में पूछा गया, रेलवे ड्राइवर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हम यहाँ पे देखिए आगे ही एक कुछ देर पहले ही क्वेश्चन किए हैं, ये किसके पेपर में पूछा गया था, ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। मैथ का कोई लेवल ही नहीं है, कब ग्रुप डी में पूछ दे, कब लोको ड्राइवर में पूछ दे, है कि नहीं, करेंगे भाई। कह रहा है एक बैग है जिसमें 25 पैसे के क्वाइंस हैं, 10 पैसे के क्वाइंस हैं, 5 पैसे के क्वाइंस हैं, जिसका रेशियो है 1:2:3, लेकिन टोटल जो वैल्यू है उस बैग में 30 रुपया है। पूछ रहा है 5 पैसे के क्वाइंस की संख्या कितनी है। 25 पैसे के क्वाइंस है, 25 पैसे के कितने क्वाइंस है, 1। 10 पैसे के कितने क्वाइंस है, 2। और 5 पैसे के कितने क्वाइंस है, 3। कितने क्वाइंस है, 3। जब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा 25 पैसा, ये बन गया 20 पैसा और ये बन गया 15 पैसा। 25 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा और 15 पैसा। जब हम ये सबको आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 45 पैसा, 60 पैसा। कितना बन जाएगा, 60 पैसा। 60 पैसा का वैल्यू है 300 रुपीज। अब एक बात आता है कि भाई एक पैसा है में है और दूसरा रुपीज में है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अगर कोई चीज हमें तो रेशियो में बताया गया है, सेम यूनिट फॉलो करना है, ये पैसा में है और ये रुपीज में है, तो हम इसको या तो इसको रुपया में बदल देंगे या फिर इसको पैसा में बदल देंगे। इसको रुपया में बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रुपया में बदलेंगे, इसको पैसा में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रुपीज में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे भी करिए आना वही है, हम चाहिए तो हम कहते हैं कि भाई चलो पैसा का वैल्यू निकालना है हमको, तो हम करते हैं पैसे में बदल देते हैं। तो 30 into 100 बाय 60 मल्टीप्लाई, हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, 5 पैसे का। 5 पैसे के क्वाइंस कितने हैं, 15। कितने हैं, 15। तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और बनेगा मेरा 20 into 15 यानी कि 300। कितना होगा, 300। तो नंबर ऑफ क्वाइंस जो बनेगा, नंबर ऑफ क्वाइंस, गलती कर दिए ना यहाँ पे हम,
ओह सॉरी भाई साहब, देखिए गलत तरीके से काट दिए थे। 60p बराबर है 30 इंटू 100 का। उसी प्रकार से यहाँ पे है, हमें p का वैल्यू अगर चाहिए तो हम लिखेंगे 60 इंटू 100 बाय 60 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि हमसे क्या चाहिए, हमको चाहिए क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस। तो नंबर ऑफ क्वाइंस कितना है, एक से कटेगा, ये 5 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो जाएगा 50 और 15। नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, 5 3x है ना। देखिए हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है नंबर ऑफ क्वाइंस, 5 पैसे के क्वाइंस क्या है। तो यहाँ पे 5 पैसे के क्वाइंस कितने हैं, 3 हैं। तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये एक दूसरे से कटेगा, ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 यानी कि 150। तो नंबर ऑफ 5 पैसे के क्वाइंस कितने हो जाएंगे, 150। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप देखिए इनकम जैसा दिया है। अच्छा इनकम क्या होता है, इनकम होता है आपके द्वारा कमाई गई राशि। इनकम क्या कहलाता है, तो इनकम कहलाता है आपके द्वारा कमाई गई राशि। जो आप कमाते हैं वो इनकम होता है, आप जो खर्चा करते हैं, आप जो उड़ाते हैं वो एक्सपेंडिचर होता है, और आप जो बचाते हैं वो आपका सेविंग होता है। इनकम आपके द्वारा कमाई गई राशि। आपका जॉब हो गया, मान लेते हैं आरआरबी में, किसमें भाई, एनटीपीसी में आपका जॉब हो गया, आपकी जो सैलरी आएगी वो आपका इनकम कहलाएगा। आप जो एक्सपेंड करेंगे चीजों पे, एक्सपेंडिचर खर्च कहलाएगा। और जो आप अपने फ्यूचर के लिए बचाएंगे, सेविंग करेंगे, सेविंग कहलाएगा। तो एक बात आता है, यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, बेसिक सा फार्मूला है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर 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 प्लस सेविंग। एक तो इसी प्रकार से एक और फार्मूला हो जाता है, एक्सपेंडिचर माइनस, एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, इनकम में सेविंग को घटाइए, एक्सपेंडिचर पता चल गया। सेविंग पता करना है तो इनकम में एक्सपेंडिचर को घटाइए, सेविंग पता चल जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, कह रहा है कि इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी इज 3:2 और एक्सपेंडिचर है उसका 5:3 में। इच इफ इच सेव्स 1000 रुपीज, फाइंड द इनकम ऑफ ए। देखिए अगर किसी का इनकम मान लेते हैं, इनकम 3 है और बी का इनकम कितना है, 2 है, और एक्सपेंडिचर क्या है, 5 है। एक्सपेंडिचर कितना है, 5:3 के फॉर्म में, और सेविंग कितना सेव कर लेता है वो, तो वो सेव कर लेता है 1000 रुपीज। तो मेरा इनकम क्या है, 3 के रेशियो में है, और ए का इनकम 3 के रेशियो में है और बी का इनकम 2 के रेशियो में है। हम एक बात अभी बताए कि इनकम जो होता है बराबर होता है एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग का, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का इनकम होता है। अगर और सेविंग क्या होता है मेरा,
तो सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंड, सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया गया है ना, हमारे पास सेविंग का वैल्यू नहीं है, मेरे पास एक्सपेंडिचर का वैल्यू है। तो और मेरा सेविंग कितना है, 1000 है। मान लेते हैं कि मेरा जो इनकम है, इनकम ऑफ ए इज 3x, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए इज 3x और इनकम ऑफ बी इज 2x, 2x है। और हम जानते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, और सेविंग मेरा 1000 दिया है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम बेसिक आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ए बाय बी बराबर हो जाएगा 3x माइनस 1000। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ए क्या है मेरा, 3x क्या है, इनकम है, और 1000 क्या है, सेविंग है। बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 2x माइनस 1000, 2x क्या है, इनकम है, और 1000 क्या है, सेविंग है। और एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, क्योंकि इनकम माइनस सेविंग इक्वल हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बन जाएगा 900 9x, एक बन जाएगा 9x माइनस 3000 बराबर हो जाएगा 10x माइनस 5000। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2000। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना है, इनकम ऑफ ए है 3x, तो 3x यानी कि 3 इंटू 2000 बराबर 6000, तो 6000 इज राइट आंसर। ये है मेरा, ये क्या है, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए है। ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, और बी और सी तो ऐसे ही हो जाता, क्योंकि इनकम कभी भी आएगा तो 3 के मल्टीपल में आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी चीज को, चलिए एक बात और समझते हैं। मान लेते हैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, इसका मतलब यह है कि ये जो 12 है 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और उस नंबर से भी होगा। तो 400 का 4000 का मल्टी डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 2000 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन 1 और 2 में फंस रहे थे, चलिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। तो इसी प्रकार से बनता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए रेलवे जेईई के पेपर में पूछा गया है, कह रहा है द रेशियो ऑफ 2:3:5 क्या है, तो क्या है, रेशियो ऑफ 2:3:5 दे रखा है। ये 2 रेशियो है, 3 रेशियो है, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। 3 लोगों का अलग अलग रेशियो है 2:3:5, और इसका एलसीएम क्या है 5, 600 है। हमसे पूछ रहा है कि नंबर एचसीएफ, द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स